नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का पार्ट 1 और लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था कि ग्लोब और उसके ऊपर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, दैट मीन्स अक्षांश एंड देशांतर। तो हमने कल पढ़ा था कि जो पृथ्वी का आकार है वह स्फीयर नहीं है, वह थोड़ा पोल की साइड से, एक्सिस की साइड से, थोड़ा दोनों किनारों से क्या है, फ्लैट है, चपटा है और बीच से थोड़ा उभरा हुआ है। और इसका जो बिल्कुल लघु रूप है, सच्चा इमेज है, वह आपका ग्लोब कहलाता है। अब ग्लोब पर एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको इक्वेटर कहते हैं, और यह इक्वेटर आपकी पृथ्वी को दो अर्धगोलार्ध में बांटता है, जिसको आप लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर कहते हो। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसी के पैरेलल, इक्वेटर के पैरेलल इस पर कुछ इमेजिनरी लाइन और हैं जिनको कि हम क्या कहते हैं दोस्तों, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, समानांतर अक्षांश कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हमने पढ़े थे जिसमें कि आपका इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये यू कैन से द नॉर्दर्न लैटिट्यूड, सदर्न लैटिट्यूड। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्किल, ये हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। इनके अलावा हमने उसके 3 जोन पढ़े थे जिसमें कि टोरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड द लास्ट वन इज फ्रिजिड जोन। ये क्यों और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये मैंने आपको बता दिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, विच यू कैन से, जिसको आप कह सकते हैं लॉन्गिट्यूड्स। क्या होते हैं लॉन्गिट्यूड्स? क्या होते हैं? हिंदी मतलब बता चुका हूँ, देशांतर। बट द लैंग्वेज शुड नॉट बी द बैरियर फॉर एनी नॉलेज, सो जस्ट गेन नॉलेज एज मच एज यू कैन। भाषा ज्ञान के बीच में बाध्य नहीं हो सकती है। अगर आप लोग चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर सकते हैं, कहीं से भी और कभी भी। लॉन्गिट्यूड होता है देशांतर। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ए प्लेस, हमने कल पढ़ा कि लैटिट्यूड से हमें क्या पता लगा। आज हम पढ़ेंगे कि उसमें लॉन्गिट्यूड का कितना महत्व है। एक किसी भी स्थान की उसकी स्थिति को फिक्स करने के लिए, स्थायी करने के लिए इट इज़ नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। उस स्थान के लैटिट्यूड से भी कुछ ज़्यादा जानना जरूरी है। अब वह ज़्यादा है क्या, वो देखते हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल यू कैन सी, आप देख सकते हो दैट टोंगा आइलैंड ऑन इन द पैसिफिक ओशन, टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन, दैट मीन्स प्रशांत महासागर, एंड मॉरिशियस आइलैंड और मॉरिशियस आइलैंड इन द इंडियन ओशियन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड। ये दोनों सेम लैटिट्यूड पर स्थित हैं। कहाँ पर? 20 डिग्री साउथ पर। कहाँ पर है दोस्तों? 20 डिग्री साउथ पर। अब बात आती है, दोनों ही 20 डिग्री साउथ पर स्थित हैं, तो ढूंढे कैसे? आइए ढूंढते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम प्रिसाइजली, इनको और अच्छे से जानने के लिए हमें क्या करना है? यू मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम ए गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। हमें यह जानना जरूरी है कि एक निश्चित लाइन, और निश्चित लाइन कैसी? जैसे कि आपका इक्वेटर था, उससे ऊपर जाओगे तो नॉर्थ पोल और साउथ की ओर जाओगे तो साउथ पोल। तो ऐसे ही किसी एक फिक्स लाइन, किसी एक निश्चित लाइन से अगर हमें पता हो कि इससे ईस्ट की तरफ जाना है या वेस्ट की तरफ जाना है, तो हम आराम से इन लाइंस पर पहुंच सकते हैं, इन प्लेसेस पर पहुंच सकते हैं, इन निशान पर पहुंच सकते हैं। एंड दीज लाइंस ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड, और ये जो संदर्भित लाइन है, इन लाइन के संदर्भ में जो हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स।
क्या कहते हैं दोस्तों? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, दैट मीन्स देशांतर याम्योत्तर, देशांतर याम्योत्तर। अब उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा, जो दो वर्ड हमने पढ़े, दैट इज टोंगा आइलैंड एंड मॉरिशियस आइलैंड। आइए जानते हैं आइलैंड के बारे में। का मैप क्या है? वर्ल्ड मैप है। इसमें हमें इन्होंने कहा कि इसमें आप पता लगाइए कि 20 डिग्री साउथ में है। मतलब कि हम अगर इसको बांटें तो ये आपका इक्वेटर है। इक्वेटर मतलब ये आपकी लाइन है, कौन सी? जो 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इसको इक्वेटर कहते हैं। इससे ऊपर जाओगे तो नॉर्थ होगा और इससे नीचे आओगे तो साउथ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें हमें देखना है, कैसे देखेंगे? अब बात है प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। तो प्रशांत महासागर, दैट इज द विच वन इज कॉल्ड द पैसिफिक ओशियन। तो ये है आपका पैसिफिक ओशियन और ये ऐसे नीचे तक फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है आपकी इंडियन ओशियन। तो ये आपका है इंडियन ओशियन। अब इसके अलावा इक्वेटर, ये 0 डिग्री है, ये हमें पता है। तो इससे नीचे क्या होगा? साउथ, ऊपर नॉर्थ होगा। तो हमें इसने कहा कि 20 डिग्री साउथ में आपका मॉरिशियस है, इंडियन आइलैंड में या इंडियन ओशियन में, और आपका टोंगा आइलैंड है हिंद महासागर में, और सॉरी पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में। तो हमने देखा कि भाई ये हमारा इक्वेटर है। तो इक्वेटर, ये इक्वेटर है और इस इक्वेटर से नीचे अगर बात करें तो कहीं 20 डिग्री पर होगा। ये बिंदु है, ये आपकी है मकर रेखा। ये देखिए लिखा हुआ है। और मकर रेखा किस डिग्री पर बनाया जाता है? 23.5 डिग्री, 20 डिग्री एंड हाफ डिग्री साउथ में है, 23.5 डिग्री साउथ। इसका मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर हमें कहीं देखने को मिल सकता है। तो हम हिंद महासागर ये है, यहाँ देखेंगे तो ये आपका मॉरिशियस तो मिल गया, मॉरिशियस मिल गया। अब टोंगा आइलैंड कहाँ है? अब टोंगा आइलैंड है आपके इस उत्तर प्रशांत महासागर की ओर। और ये देखिए कहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है। और आप अगर ध्यान से देखेंगे, इसमें नहीं देख पाएंगे, थोड़ा छिपा हुआ है। इसके इधर इस साइड में आगे चलकर आपका टोंगा आइलैंड है, मकर रेखा से थोड़ा सा ऊपर ही 20 डिग्री साउथ में। तो यहाँ पे कितनी दिक्कत हुई आपको पता करने में? अगर पता होता कि इतने डिग्री ईस्ट, ये इतने डिग्री वेस्ट में है, तो आप इसको आसानी से ढूंढ लेते। ठीक है ना दोस्तों? तो आइए चलते हैं वापस। हमने जब लैटिट्यूड पढ़े थे तो हमने देखा था कि जो इक्वेटर है, सपोज ये इक्वेटर है, तो इसके पैरेलल ही कुछ लाइन जाती थी जिनको हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते थे। ठीक है दोस्तों? अब इस तरीके से यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें लाइन मिली है ये वाली, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो लाइन है, दीज आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। क्या है? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। और ये कैसी हैं? अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये इक्वेटर है बिल्कुल सीधा, तो इसके इस साइड में ऐसे होती हैं। तो आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि जो आपका पोल हैं, ये एक्सिस हैं, यहाँ पर बिल्कुल सारी लाइन अगर मिलती हैं और बीच में उतना ही ज़्यादा उनका डिस्टेंस देखने को मिलता है। ध्यान रखना, ये चीज़ आपको आगे बताई जाएगी, फिर आप ये ना समझें कि क्या बताया, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ में आप देखिए,
वहाँ पे हमने जो डिनोट किया था वो नॉर्थ के लिए एन किया था और साउथ के लिए एस किया था। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ई और डब्लू है। क्या है दोस्तों? ई एंड डब्लू। सो ई डिनोट फॉर ईस्ट साइड एंड वेस्ट डिनोट फॉर वेस्ट साइड। ठीक है। अब इसमें आप देखो कि जो ये बीच वाली लाइन है यह 0 डिग्री है। क्या है? 0 डिग्री। 0 से आगे चले, ये 30 डिग्री डब्लू मतलब वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री वेस्ट, 120 डिग्री वेस्ट, 150 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री। ध्यान रखना 180 डिग्री के आगे ना ईस्ट लिखा हुआ है ना वेस्ट लिखा हुआ है। ऐसे 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 90 ईस्ट, 120 डिग्री ईस्ट, 150 डिग्री ईस्ट और 180 के सामने ना ईस्ट लिखा है ना वेस्ट लिखा है। इसका मतलब ये दोनों लाइनें पीछे जाकर भी मिल जाती हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये नॉर्थ पोल है और नीचे इसके साउथ पोल है। ठीक है दोस्तों। आइए आगे। एंड द डिस्टेंस, और जो दूरियां होती हैं लॉन्गिट्यूड की उनको हम मापते हैं डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। दैट मीन्स देशांतर के अंशों के बिहाफ पर, देशांतर के अंशों के संदर्भ में। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स। और ये डिग्रीज भी डिवाइड होती हैं मिनट्स में और मिनट्स डिवाइड होती है किसमें? सेकंड्स में। दे आर सेमी सर्किल्स, ये अर्धचक्र हैं। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टेडीली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम्स 0 एट द पोल्स। कि इसकी जो डिस्टेंस है उसके साथ साथ पोल की तरफ जाते जाते दूरी घट जाती है, 0 हो जाती है जहाँ पर मेरिडियन जाकर मिलते हैं। जैसे ये इक्वेटर था और यहाँ से चला और यहाँ के मिल गए, तो नीचे जहाँ पर आपका पोल्स हैं वहाँ यह बिल्कुल 0 हो जाती है, ये दूरी घट जाती है, ख़त्म हो जाती है। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जैसे आपके लैटिट्यूड होते हैं, लैटिट्यूड के पैरेलल्स होते हैं, उनके अपोजिट ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। इन सब की इक्वल लेंथ होती है। जब हमने लैटिट्यूड पढ़े थे हमने देखा था कि इक्वेटर का सर्किल सबसे बड़ा था और जैसे जैसे पोल की तरफ जाते थे तो वह सर्किल छोटा होते होते पोल पर जाकर एक पॉइंट का रूप लेता था। लेकिन लैटिट्यूड में ऐसा नहीं है, इनकी लंबाई सबकी बराबर है। दस इट वाज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, इसलिए इन याम्योत्तर को संख्या में व्यक्त करना बड़ा ही मुश्किल है, इनको आप नंबर नहीं दे सकते। हैंस इसलिए ऑल कंट्रीज डिसाइडेड, सभी देशों ने मिलकर यह निश्चित किया है दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच। इसलिए हम इन इन लॉन्गिट्यूड की शुरुआत जो करेंगे वह हम उस लॉन्गिट्यूड से करेंगे जहाँ से या जो यमयोत्तर आपका ग्रीनविच से होके गुजरता है। कहाँ से? ग्रीनविच से, मतलब कि उसको हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान लेंगे। और वहाँ पर है क्या? वहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। क्या है? ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, दैट मीन्स ब्रिटिश राजकीय वेधशाला, अंग्रेजों की राजकीय वेधशाला वहाँ पर है। दिस मेरिडियन, इस यमयोत्तर को कहा गया है प्राइम मेरिडियन, दैट मीन्स प्रमुख यमयोत्तर, प्रमुख यमयोत्तर। इट्स वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जो मैं आपको बता चुका हूँ। एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड, और इससे पूर्व की तरफ हम 180 डिग्री काउंट करते हैं और उसी प्रकार वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ भी 180 डिग्री काउंट करते हैं। The prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into 2 equal half। जो प्राइम मेरिडियन है और 180 डिग्री मेरिडियन है यह आपकी पृथ्वी को 2 आधे हिस्सों में बांट देती है। जैसे सपोज कीजिए ये आपका प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, यह बिल्कुल
ऐसे है और ये ऐसे चल चल कर ये 180 पीछे है। मतलब आप कह सकते हो कि ये कोई बॉल है और इस बॉल पर ये इस तरह से काट दिया गया है। तो पीछे भी कटा ना, जब पीछे कटा तो इसने इसको दो आधे हिस्सों में बांट दिया। किस में बांटा? दो आधे हिस्सों में। अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, बहुत ज़रूरी चीज़ है। पहले हमारी पृथ्वी को इक्वेटर ने दो आधे हिस्सों में काटा। किस में काटा? इक्वेटर ने जो विषुवत रेखा थी दो हिस्सों में काटा। किस में? एक काटा नॉर्थ में और एक काट दिया साउथ में। अब बात है प्राइम मेरिडियन, इसने भी हमारी पृथ्वी को दो हिस्सों में काट दिया। एक काट दिया ईस्ट में, एक काट दिया वेस्ट में, एक काट दिया वेस्ट में। अब यहाँ एक समझने वाली बात है, इसके चार हिस्से हो गए। कैसे? ये वाला हिस्सा ये आपका हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये वाला आपका हो गया साउथ वेस्ट, ये आपका वाला हो गया नॉर्थ ईस्ट और ये आपका हो गया साउथ ईस्ट। ध्यान देना इन चीज़ों पे दोस्तों, बहुत बारीक चीज़ है लेकिन बहुत ज़रूरी भी है। जिस तरह शक्तिमान था, छोटी छोटी मगर मोटी बातें वो यही हैं। आइए, इसमें आपको देखने को मिल भी रहा है कि ये आपका इक्वेटर पे 0 डिग्री है। जब नॉर्थ पे चलेंगे तो 20, 40, 60, 80, 90 नॉर्थ है। साउथ में भी ऐसे ही है। प्राइम मेरिडियन जब ईस्ट में चलते हुए है, ईस्ट की साइड, ईस्ट की साइड 30, 60, 90, 120 इस तरीके से है। और ये है आपकी वेस्ट साइड, इसमें भी 30, 60, 90, 120 इस तरीके से। ठीक है दोस्तों। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। यही चीज़ जो आपको यहाँ बताई वही पढ़ने के लिए बोला है। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजली। अब आप बड़े आराम से पता लगा सकते हो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जानने के बाद कि कौन से पॉइंट पर जाकर आपको क्या चीज़ मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोल दिया जाए कि 26 डिग्री नॉर्थ में डुबरी जो असम में है वह है और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर जाकर मिलेगा। मतलब जो असम का डुबरी है वह 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट पर जाकर मिलेगा। क्या? लॉन्गिट्यूड पर। तो आपको पता है कि भाई ये इक्वेटर जो है ये 0 डिग्री पर है, ये वाला 20 डिग्री नॉर्थ है। इसका मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ये आपका 40 हो गया, इससे थोड़ा सा ऊपर है, प्लस ये 60 है और 90 पे छुपा हुआ है। तो वहाँ पर उस जगह पर आपको डुबरी की स्थिति मिलेगी। इजी हुआ ना? जैसे हमने पहले टोंगा आइलैंड और मॉरिशस आइलैंड ढूंढे, उसमें हमें बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी। फाइंड आउट पॉइंट, आप इन पॉइंट को ढूंढ सकते हो और आपको डुबरी का पता लग जाएगा, डुबरी का पता लग जाएगा। इसके लिए फॉर एग्जांपल ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन आप लोग देख सकते हैं कि जो ए पॉइंट है, यह ए पॉइंट जो है वह आपका लैटिट्यूड बी, इस बी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। ठीक है, इस तरीके से आप लोग पता लगा सकते हो कि ये पोजीशन एक्चुअल में इन जगह की है क्या। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ही आप मैप में कोई सी भी जगह का पता लगा सकते हो अगर आपको उनका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एग्जैक्ट नॉलेज होती है तो। आइए, ये है आपका मैप। ये मैप क्यों है उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा आगे। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, जो आपके देशांतर है वो और आपका समय, इन दोनों को क्या संबंध है, कैसे लॉन्गिट्यूड और समय इन दोनों को साथ में क्यों लिखा है, क्यों लैटिट्यूड और टाइम नहीं लिखा था। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। जो सबसे बेहतरीन तरीका है टाइम को नापने का वो है आपकी पृथ्वी की गति, आपकी चंद्रमा की गति और आपके ग्रहों की गति। द सन रेगुलरली राइजेज, जो सूरज है वह प्रतिदिन उगता है, एंड सेट्स एवरी डे, और प्रतिदिन छिपता भी है, एंड नेचुरली, और यह सब प्राकृतिक रूप से होता है, इसको कोई नहीं करता।
इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड, और यह पूरे संसार का समय निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। टाइम कीपर समय निर्धारण करने में, क्योंकि ये बहुत अच्छा समय निर्धारक है। लोकल टाइम कैन बी reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise. स्थानीय समय का पता हम लोग लगा सकते हैं हमारी बनने वाली छाया पर, जो हमारी परछाई होती है वह कब बनती है और कब नहीं बनती, उससे आप समय का पता लगा सकते हैं। जब दोपहर होती है, सूरज बिल्कुल आपके सर पे होता है, उस समय आपकी जो परछाई होती है वह सबसे छोटी या नहीं भी होती। लॉन्गेस्ट एट, और वह सबसे लंबी कब होती है, या तो सूरज उगता हो सनराइज के टाइम पे, या सूरज छिपता हो जब सूर्यास्त होता है, उस टाइम पे आपकी परछाई सबसे बड़ी होती है। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. जिस समय प्राइम मेरिडियन प्रमुख यमयोत्तर पर जो ग्रीनविच में पाई जाती है, ग्रीनविच में स्थित है, उसमें लोकेटेड है, उस पे जब सूरज सबसे ऊपर सबसे लंबी दूरी पे पाया जाता है, उस समय इस सभी मेरिडियन पर दोपहर का समय होता है। उस समय सभी मेरिडियन पर, जो ये मेरिडियन है, इस पे जितने भी जगह हैं उन सब प्लेसेस पर दोपहर पाई जाती है, दोपहर होती है। एज द अर्थ रोटेट, जैसे आप सबको पता है कि पृथ्वी पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। दोज प्लेसेस, वे प्लेस जो ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ हैं, मतलब कि ये आपका 0 डिग्री है, पृथ्वी आपकी सपोज यहाँ है तो ऐसे घूमती है, ठीक है, ऐसे घूमती है, तो ऐसे घूमती है, ठीक है ना, समझ आ रहा है। मतलब ये आपकी पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ऐसे का मतलब इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। जब ये ऐसे घूमती है तो जो आपका ईस्ट में है, मतलब कि पूर्व की ओर जो इलाके हैं वह ग्रीनविच के समय से आगे चलते हैं, और जो आपके वेस्ट में हैं वह ग्रीनविच के समय से पीछे चलते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि मान लो ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, अगर ग्रीनविच पे यहाँ पर दोपहर के 12 बजे हैं, तो अगर ईस्ट में बात करें, सपोज कुछ दूरी पर जाके बात करते हैं, तो 1 घंटे बाद यहाँ पे 1 बजेगा, और पश्चिम में उतनी ही दूरी तय करें तो वहाँ पे 11 बजेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। अब समय जो कैलकुलेट किया जाता है, जो रेट ऑफ डिफरेंस है, जो दूरी का मापक है, वह किस तरीके से तय किया जाता है, इसकी बात करते हैं। पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है, कितनी देर में, 24 घंटे में। 360 डिग्री 24 घंटे में घूमी, तो ये आप देखिए 360 डिग्री 24 घंटे में घूमी। अब 1 घंटे में कितनी घूमी भाई, 1 घंटा इक्वल टू 360/24, इसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 15, कितना, 1 घंटे में घूमी 15 डिग्री। अब जब 1 घंटे में 15 डिग्री घूमी तो हम पता लगाते हैं कि भाई 1 डिग्री कितने देर में घूमेगी, तो 1 डिग्री के लिए कैसे कि भाई 15 डिग्री, तो ये घूमी 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, समझ आ रहा है। जब 15 डिग्री के लिए यह घूमी 60 मिनट में, तो 1 डिग्री के लिए यह घूमेगी, इस 60 मिनट को हम 15 से डिवाइड कर देंगे, तो 15 4 जा 60, 15 × 4
15 इंटू 4 इक्वल टू 60। तो 1 डिग्री जो पृथ्वी घूमी वह घूमी 4 मिनट में। ठीक है, अब 1 डिग्री 4 मिनट में घूमी तो 10 डिग्री 40 मिनट में घूमी। एक तो 180 या 360 डिग्री कितनी देर में घूमेगी? सिंपल, 24 घंटे में। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, जब 15 डिग्री वेस्ट में ग्रीनविच से चली तो 15 डिग्री के लिए हमने देखा था 1 घंटा लगा। जब हम ईस्ट में 15 डिग्री चलेंगे, मान लो ये 0 डिग्री है और ये ईस्ट साइड है और यहाँ पे हम 15 डिग्री चलते हैं, इसका मतलब 15 डिग्री के लिए 60 मिनट, 1 घंटा। तो जो यहाँ पे देश होगा उसमें 1 बज चुका होगा। और अगर वेस्ट में हम 15 डिग्री चलेंगे तो यहाँ पर जाकर 1 घंटा मतलब कि 11 बजे होंगे। ध्यान रखना, यह तभी होगा जब ग्रीनविच पे 12 बजे हों। अगर हम ग्रीनविच पे 12 बजे हैं और 180 डिग्री कहीं भी चलते हैं, ईस्ट या वेस्ट किसी भी साइड में 180 डिग्री चलेंगे, तो 180 डिग्री का मतलब होगा 360 करता है 24 घंटे में, 180 करेगा 12 घंटे में। जब कहीं दोपहर के 12 बजे हैं, 12 घंटे पहले या 12 घंटे बाद रात के 12 बजेंगे, इसका मतलब वहाँ पे उस टाइम क्या हो चुका होगा? रात हो चुकी होगी। क्या हो चुकी होगी? रात हो चुकी होगी। At this place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock from the sun is the highest point at the sky when it is midday. इसलिए अगर किसी भी स्थानीय जगह पर आपको समय देखना हो तो आप देखिए कि दोपहर के 12 बजे जिस समय सूरज सबसे ऊपर है उस समय दोपहर होती है। The time shown by such a watch which give a local time for that place. और आप उस समय स्थानीय जगह का स्थानीय समय देखेंगे। You can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time. एक दिए हुए देशांतर यमयोत्तरों पर जितने भी देशांतर हैं उन सब पे एक निश्चित देशांतर पर आपको एक निश्चित ही एक ही समय, एक ही स्थानीय समय देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए अभी आगे देखते हैं, वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। स्थानीय समय का मतलब जैसे कि भारत है, भारत में आप कहीं भी चले जाओ वहाँ पे आपको एक ही समय मिलेगा। थोड़ी दिक्कत तो होती है लेकिन यह समय डिसाइड किया गया है ड्यू टू सम रीजंस। वो रीजंस क्या हैं ये आपको बताते हैं। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। हम मानक समय क्यों मानते हैं? स्टैंडर्ड टाइम मानक समय क्यों मानते हैं? द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। हमें स्थानीय समय या स्थानीय कुछ जगह पर जो स्थानीय समय रखना पड़ा वह अलग अलग यमयोत्तरों पर अलग अलग रखा है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर ए टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड। जो बहुत सारे लॉन्गिट्यूड से होकर गुजरती हैं क्या ट्रेन्स, उनकी समय सारणी बनाने में हमें काफ़ी समस्या आती। जैसे उदाहरण के लिए इंडिया की बात करते हैं, देयर विल बी ए डिफरेंस। यहाँ पर एक अंतर है, कितना? लगभग 1 घंटा 45 मिनट। कितना? 1 घंटा 45 मिनट। मतलब कि अगर एक जगह पर 10 बजे हैं तो दूसरी जगह पर या तो 11:15 बजे होंगे या 9:15 बजे होंगे। ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पे क्या है, इन द लोकल टाइम्स ऑफ द्वारका इन गुजरात। गुजरात की द्वारका जगह पर और असम की डिब्रूगढ़ जगह पर, इन दोनों के टाइम में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। अगर भारत में यह समय सेम नहीं होगा तो फिर भारत में हर कार्रवाई में इतना अंतर अवश्य आएगा। इट इज़ देयरफॉर, इसलिए नेसेसरी, और यह जरूरी हो गया एक स्थानीय समय को मानना। और स्थानीय समय कैसे माना?
उस जगह की जो सेंट्रल मेरिडियन है, जो मध्य भाग है, उस देश के मध्य भाग से होती हुई जो आपकी मेरिडियन, जो आपकी यमयोत्तर है, उसको हमने निश्चित कर दिया। कैसे? स्टैंडर्ड टाइम, एक मानक समय उस देश के लिए। भारत में जो ये लॉन्गिट्यूड है, जो ये लॉन्गिट्यूड है देशांतर जिसको कहते हो, ऑफ कितना 82, और बॉक्स मैंने आपको कल बताया था ये 82.5, 82.5 डिग्री ईस्ट। ये देखिए 82.5 डिग्री ईस्ट मतलब 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज ट्रीटेड, हमने मान लिया स्टैंडर्ड मेरिडियन, हमने मान लिया अपना मानक समय, अपनी मानक लाइन, अपना मानक यमयोत्तर। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, और जो इस मेरिडियन पर टाइम है उसको हमने पूरे देश का टाइम मान लिया है। इट इज़ नोन एज, इसको हम IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, भारतीय मानक समय। अब यहाँ पे दो चीज़ और हैं, उनको भी आप देखिए, बहुत अच्छा रहेगा। ये हमारे देश का मैप है, ये सबसे वेस्टर्न पॉइंट है, ये सबसे ईस्टर्न पॉइंट है। मतलब अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो हमारा देश जो फैला हुआ है 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट तक फैला हुआ है। अब ये दोनों ईस्ट क्यों हैं? क्योंकि हमारा जो देश है वह ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। किस में है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, आइए दोस्तों एंड करते हैं चैनल का, एंड करते हैं अपने चैप्टर का। कबीर लिव्स इन ए स्मॉल टाउन नियर भोपाल। कबीर भोपाल के एक छोटे कस्बे में रहता था। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक, वह अपने दोस्त को बताता है दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट, कि वो आज रात नहीं सो पाए। अ डे नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड, कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच मैच शुरू हो गया था, जो कहाँ पर था? लंदन में था। और वह किस टाइम था? 2 बजे, शाम के 2 बजे था लंदन में। दिस मीन्स, इसका मतलब मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया। इसका मतलब भारत में जो मैच शुरू होगा वह 7:30 बजे शुरू होगा, वो भी शाम को। ऐसा क्यों कि लंदन में 2 बजे, वो यहाँ पे 7:30 बजे क्यों? लगभग 5.5 घंटे का अंतर क्यों? और जो कि रात में ख़त्म होगा। डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? क्या तुम्हें पता है कि भारत और लंदन के बीच या इंग्लैंड के बीच कितना अंतर है? इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, इंडिया ग्रीनविच के ईस्ट में लोकेटेड है। कहाँ पर? 82.5 डिग्री ईस्ट में, जो कि 5 घंटे 30 मिनट आगे है GMT से, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से। सो इट विल बी 7:30, इसलिए भारत में 7:30 बजे हैं, जबकि इंग्लैंड में या लंदन में 2 बजे हैं। सम कंट्रीज हैव ए ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, जिसमें बहुत सारे लॉन्गिट्यूड आए हुए हैं, बहुत सारे देशांतर आए हुए हैं, इसलिए उन्होंने एक से कहीं ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम मानक समय लिए हुए हैं या उनको दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए रसिया बहुत बड़ा देश है, इसलिए रसिया में 11 मानक समय हैं। कितने हैं? 11 मानक समय। द अर्थ हैज़ बिन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स, जो पृथ्वी है वह हर एक एक घंटे के हिसाब से इसमें 24 समय खंड में बांटा गया है। इस पृथ्वी को 24 बराबर खंडों में बांटा गया है। ईच जोन 10 वर्ष, और हर एक खंड 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, हर एक खंड में कितना? 15 डिग्री का देशांतर आता है, या 15 डिग्री के देशांतर तक के क्षेत्रों को यह एक जोन घेरता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसकी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर कोई समस्या आती है तो मैं आपके लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ, आप लोग हेल्प
ले सकते हैं जब आप चाहें। ठीक है दोस्तों, ये हमने पढ़ा। कुछ एडिशनल नॉलेज आपको दे देता हूँ। जैसे अभी रूस कितना बड़ा है वो आपको बता देता हूँ। उससे पहले हमने ऊपर एक मैप देखा था, ये आप मैप देखिए। ये इंडियन ओशियन है। ये इंडियन ओशियन में ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। ये ग्रीनविच लाइन है। ग्रीनविच लाइन से आगे चलते हैं, ये ईस्ट है। बिफोर पहले चलेंगे तो वेस्ट होगा। यहाँ पे आप देखिए, ये आपका इंडिया। इंडिया में लिखा हुआ है +5.5, दैट मीन्स 5.5 घंटे। इन्होंने बताया है कि ग्रीनविच से लेकर इंडिया का जो टाइम डिफरेंस है वह 5.5 घंटे का है। पीछे आते हैं, ये पाकिस्तान देखिए 5 घंटे का है। अफ़गानिस्तान 4.5 घंटे का है। ये ईरान 3.5 घंटे का है। इराक 3 घंटे का है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर सबका पता लग जाएगा। और हाँ, ये जो एरिया है ये पूरा रूस का एरिया है। क्या है? रूस का एरिया, रसिया का एरिया। अब देख कितना बड़ा है ये, इसलिए इसको 11 स्टैंडर्ड टाइम में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, ये थी कुछ नॉलेज की बात। इसको आपने देखा, समझा, उसके लिए धन्यवाद। ये आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। पढ़ते रहिए, समझते रहिए और चीज़ें सीखते रहिए। नमस्कार दोस्तों।